ये जो अभी पहला प्रश्न हुआ गुरुदेव, खट विकार के विषय में, तो ये सूक्ष्म शरीर के जो खट विकार हैं वो स्थूल के जानने से पहले क्या समझ में आ सकते हैं? क्या स्थूल के खट विकार जाने बिना क्या सूक्ष्म शरीर के खट विकारों को जानना संभव है? ठीक है। स्थूल शरीर के खट विकार क्या है? स्थूल शरीर के जो 6 विकार हैं वो कौन से हैं? ये जन्म लेता है, जन्मना, और जन्म के बाद ये दूसरा इसका क्या है विकार? ये बढ़ता है। और तीसरा विकार क्या है? परिणाम को प्राप्त होता है। चौथा विकार क्या है? अपक्षय होना, ये घटने लगता है। जी हाँ। और पांचवा विकार क्या है? ये पांचवा एक चीज जीर्ण हो जाता है। जीर्ण हो जाता है। पहला छूट गया है, अस्थिपना। हाँ, अस्थिपना है पना जो है इसका। और आखिरी में नाश हो जाता है। अब इन खट विकारों को यदि आप जान चुके हो तो फिर ये भी जान गए हो कि ये नाश हो जाता है और हम इसे छोड़कर चल देते हैं। जैसे अभी अभी जो दृष्टांत दिया था कि सांप जब पीछे पड़ा हो तो अपने वस्त्र को उतार करके फेंक दो, तो क्या होगा? सांप उन वस्त्रों में उलझ जाएगा, हैं? तुम बच जाओगे। ऐसे ही ये काल तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो किसके पीछे पड़ा है? काल किसको मार सकता है? केवल सूक्ष्म शरीर को मार सकता है। तो इस सूक्ष्म शरीर के विकारों को तुम अपनी बुद्धि से निकाल दो। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, तब तुम्हें सूक्ष्म शरीर के विकार नजर आने लगे। और जब तक इसको मैं कह रहे हो सब कुछ यही है, हाँ, मैं ठाकुर हूं तो ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण हूं। ठीक है। इस पर से बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते रहते हैं, रोजाना वाद विवाद होते रहते हैं, परंतु इस वाद विवाद को ठीक से अच्छे अच्छे विद्वान डरते हैं सॉल्व करने में। क्यों सॉल्व करने में डरते हैं? क्योंकि फिर वहां बहुत बड़े विवाद खड़े होते हैं। ये विद्वान लोग कहेंगे नहीं, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। जैसे एक सूत्र है, वो ब्राह्मण शतपथ नामक ग्रंथ का है। ठीक है। अब उसको जो है कुछ लोग कहेंगे कि वो मेरे ग्रंथों का नहीं, ये तो तुम लोगों ने अपने मनोमुखी ग्रंथ बना लिए। लेकिन अब उस वास्तविकता को लोग जानते नहीं हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, जैसे महाराज श्री ने पुस्तक बनाई सुखी मीन जहां नीर अगाधा, है पुस्तक है। अब लोग कहेंगे कि नहीं, ये हमारे धर्म ग्रंथों से संबंधित नहीं है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि इस पुस्तक में उन वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सार समाहित है। इसलिए ये पुस्तक भी वेद ही है। ऐसे ही ब्राह्मण शतपथ नाम की जो पुस्तक है वो भले ही बाद में बनाई गई है, लेकिन है तो वो वेद का ही है। तो उसमें ये सूत्र कहा है, जन्मना जायते शूद्रा। जन्मजात तुम कौन हो? शूद्र हो। यहाँ जितने लोग बैठे हो सब शूद्र हो। अब ये शूद्रता ये तुम्हें दूर करना है, शूद्रता अपनी, तो स्थूल देह के अभिमान को त्यागना पड़ेगा। जन्मना जायते शूद्रा, जो जन्मता है और कहता है कि यही मैं हूं, वो शूद्र ही है। शूद्र से बड़ा और कुछ है ही। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारी द्विज उच्यते। अब तुमको जो है गुरुदेव भगवान के द्वारा वेद शास्त्र के संस्कार दिए गए। कौन सा संस्कार? गुरु ने जी कहा कि तुम देह नहीं हो, तुम स्थूल देह नहीं हो, तुम तो परमात्मा हो। ये संस्कार डाला कहाँ? बुद्धि में।
तो जिस बुद्धि में ये संस्कार पड़ गया उस बुद्धि का नाम द्विज है, न कि जो है पंडित जात का नाम द्विज है। बड़ी भारी भूलें हैं और उन भूलों को हम ठीक नहीं करना चाहते। संस्कारे द्विज उच्यते वेद पाठी च विप्रा, जो वेदों का पाठ करते हैं। अब पाठ का मतलब क्या है? पाठ का ये मतलब नहीं है जैसे आप घर पे बैठ के जो है गीता का पाठ करते हो। पाठ का ये अभिप्राय नहीं है। पाठ करने का अभिप्राय ये है कि जो उसमें बात लिखी है पालन करते उसका तुमने जीवन में पालन किया है, वो पाठ। समझ रहे पाठ का मतलब? जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये पाठ में रोज आता है, लेकिन तुम्हें अभी भी तक नहीं लगता है कि तुम ईश्वर के अंश हो। तुम्हें तो लगता है कि हम देह अंश हैं। देह अंश लगता है। इसलिए वेद शास्त्रों में एक बात और कही गई, बड़ी अच्छी और सुंदर बात है। वो घटना पौराणिक है, लेकिन वो इसके लिए नहीं है कि तुम सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ दो। सीता जी रावण के यहाँ से जब आती हैं तो प्रणाम करते हैं। किसको? राम को। राम ने तुरंत जो है उनके दोनों बाजू पकड़ लिए और कहा, सीते तुम मुझे प्रणाम मत करो। मुझे प्रणाम करने में तुम्हारा कुछ भी धर्म हासिल नहीं होगा। और देख लो, ये रहस्यमयी कथाएं हैं, इनको कौन पढ़ता है? तुमने कहा कि स्वामी सारे शास्त्रों में तो यही लिखा हुआ है कि पति को जो है प्रणाम करना पत्नी का धर्म है। तो उन्होंने कहा, पति पत्नी ये बाहर से बनाए गए हैं सीते, तुम तो उसको प्रणाम करो जैसे तेरा राम भी सदैव प्रणाम करता है। आई कुछ बात समझ? ये जो तेरा राम है जिसे तुम भगवान मान बैठे हो, ये राम भी तो किसी को प्रणाम करता है? नहीं करता। चौपाई आई है जो भगवान सकल उर्वासी। हाँ, नहीं ये वाले नहीं है, कोई और चौपाई है। राम करी संध्या करने चले, तो किसकी संध्या करते हैं? कोई है उनका इष्ट के नहीं? तो यहाँ क्या अर्थ निकला कि प्रणाम करने योग्य तो केवल चेतन तत्व ही है, चेतन तत्व के अलावा और कोई नहीं है। तो पाठ करने योग्य तो केवल चेतन तत्व ही है। वेद पाठी च विप्रा और ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा। वो हर व्यक्ति ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को जान नहीं लिया है, पा लिया है। हाँ, जो साक्षात ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं है, उसका नाम ब्राह्मण है। ठीक है? तो ये बात जब समझ में आएगी आपको, तब जो है ये समस्या हल होगी। तब तक ये समस्या आपकी हल होने वाली नहीं। ये